हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेयस पांडे आपका अपने YouTube चैनल एसआर शास्त्र में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखते हैं एक नया सब्जेक्ट जो कि ईवीएस पेडागॉजी यानी पर्यावरण शिक्षा शास्त्र है। सीटेट का हमने स्टार्ट कर दिया है CDP। आई होप आप उसको देख रहे होंगे। मेरा टारगेट ये है कि जब तक सीटेट का नोटिफिकेशन आता है तब तक हम सीटेट का आधा सिलेबस खत्म कर चुके हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ईवीएस पेडागॉजी यानी पर्यावरण शिक्षा शास्त्र। पहले हम इसका सिलेबस देखेंगे कि कौन कौन से यूनिट हैं इसमें, फिर एक एक करके हर यूनिट को अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि सबसे पहला क्या है। इसमें सबसे पहला है अवधारणा और कार्यक्षेत्र यानी पर्यावरण की अवधारणा और कार्यक्षेत्र, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप इन ऑफ ईवीएस। मतलब पर्यावरण के सब्जेक्ट में उसमें कौन सी अवधारणाएं हैं और उनके कौन कौन से कार्य क्षेत्र हैं, पहला उसके बारे में देखेंगे। दूसरा, पर्यावरण में महत्व एवं एकीकृत दृष्टिकोण, मतलब पर्यावरण पढ़ाते समय, पर्यावरण शिक्षा शास्त्र पढ़ाते समय उसमें कौन से महत्व है और एकीकृत दृष्टिकोण उसका क्या है। एकीकृत दृष्टिकोण मतलब कि उसमें जैसे सोशल साइंस होता है, साइंस होता है और इन्वायरमेंट होता है, तीनों सब्जेक्ट को एक साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है। वही क्या है, एकीकृत दृष्टिकोण यानी इंपॉर्टेंस एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है वही अप्रोच होता है कि साइंस, सोशल साइंस और इन्वायरमेंटल स्टडीज को एक करके पढ़ाते हैं, उनको अलग अलग करके ना पढ़ाएं, जैसे बच्चों के ऊपर बोझ ना बढ़े। जैसे सोशल साइंस का अलग पढ़ाओ, फिर ये इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ाओ अलग से, फिर उसके बाद साइंस पढ़ाओ, ऐसा ना करके उनको इंटीग्रेटेड पढ़ाया जाता है यानी एकीकृत दृष्टिकोण से पढ़ाया जाता है ताकि बच्चों पर बर्डन न पड़े। हमारा तीसरा है शिक्षण अधिगम सिद्धांत यानी टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल। हम पर्यावरण में कौन से शिक्षण अधिगम सिद्धांत का यूज करके बच्चों को पढ़ाएंगे। ज्ञात से अज्ञात यानी जो है मूर्त से अमूर्त, ठीक है। कौन से बहुत सारे शिक्षण अधिगम है, मैं जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, अभी बस सिलेबस देख रहे हैं, ऊपर देख लेते हैं कि हम पर्यावरण में शिक्षण अधिगम सिद्धांत कौन कौन से यूज करेंगे। ज्ञात से अज्ञात करते हैं कि मूर्त से अमूर्त करते हैं कि सरल से जटिल की ओर करते हैं, ये सारे इसमें देखेंगे। चौथा देख लेते हैं शिक्षण के दृष्टिकोण यानी अप्रोच टू टीचिंग। कौन से अप्रोच के, चाइल्ड सेंटर अप्रोच है या फिर कोई और अप्रोच है, जो भी अप्रोचेस होंगे वो पर्यावरण के शिक्षण में हम जो अप्रोच यूज करेंगे वो चौथे टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण के शिक्षण, पर्यावरण में शिक्षण के कौन कौन से दृष्टिकोण हम यूज करते हैं। फिर पांचवा है परिवेश। पर्यावरण में, पर्यावरण की कक्षा में परिवेश आधारित गतिविधियां होनी चाहिए यानी सराउंडिंग बेस्ड एक्टिविटी। मतलब बच्चा जिस परिवेश में रह रहा है, बच्चा जिस परिवेश में रह रहा है उससे वह मूर्त अनुभव लेता है, वो मूर्त की चीजें देता है, और जब वो मूर्त से चीजें देखेगा तो वह ज्यादा अनुभव करेगा और ज्यादा सीख जाएगा। जो कि हमारी एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि परिवेश आधारित, पर्यावरण की शिक्षा में परिवेश आधारित गतिविधियां उनको कराई जानी चाहिए। ये हमारा एनसीएफ 2005 में भी है। फिर इसमें अगला देख लेते हैं, छठा है प्रकृति के साथ संबंध और बच्चे की जिज्ञासा यानी रिलेशन टू नेचर एंड नर्चर। ठीक है, रिलेशन टू नेचर एंड नर्चर चाइल्ड क्यूरियोसिटी। मतलब पर्यावरण की शिक्षा में बच्चे का प्रकृति के साथ संबंध जब भी होगा तो वह बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि बच्चा जिस परिवेश में रह रहा है, प्रकृति के साथ अगर उसका सीधा संबंध होगा तो बच्चे के अंदर जानने की, खोजबीन करने की अपने आप उसके अंदर क्यूरियोसिटी आती है। वो हम इसमें देखेंगे कि प्रकृति के साथ, मतलब पर्यावरण कक्षा में प्रकृति के साथ संबंध और बच्चों की कौन सी जिज्ञासा है। ठीक है। फिर सातवां इसमें देख लेते हैं मूल्यांकन यानी असेसमेंट। मतलब पर्यावरण की कक्षा में मूल्यांकन कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए, किस किस पक्षों का मूल्यांकन हो, वो सब हम इसमें देखेंगे। अब नेक्स्ट है इसी में आठवां व्यापक और सतत मूल्यांकन यानी CCE यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है। मतलब बच्चे का सतत मूल्यांकन होना चाहिए और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। सतत और व्यापक यानी सभी पक्षों का, मतलब शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक जो डोमेन्स हैं, सारे डोमेन्स का इसमें मूल्यांकन होना चाहिए। इसमें नौवां है हमारा पर्यावरण की कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। मतलब कौन कौन सी पर्यावरण की कक्षा में कौन कौन सी शिक्षण सामग्री हम यूज करेंगे उसके बारे में
चर्चा करेंगे। कोई कौन इसमें जैसे टूल्स यूज करेंगे, कौन कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं उसके बारे में हम देखेंगे। लास्ट हमारा है कि पर्यावरण कक्षा में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। जो भी समस्या यानी प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, यानी पर्यावरण की कक्षा को पढ़ते समय या हम उसको पढ़ाते समय कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं उसको देखेंगे। फिर उसके बारे में हम और अच्छे से जानेंगे और उसको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।